अबॉर्शन हो जाए ना, उसके बाद देखते हैं हमारे रिलेशनशिप का क्या करना है। प्लीज तो रो मत, मैं चलूंगा साथ में, सब ठीक हो जाएगा। ये सिद्धार्थ फोन क्यों नहीं उठा रहे? सिद्धार्थ, मेरी इस हालत में भी तुम्हें तुम्हारी वाइफ की पड़ी हुई है ना? सिद्धार्थ, तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है? ऐसा नहीं है बेबी, प्लीज ऐसा नहीं है। फोन उठाओ प्लीज। हाँ सर, कमल ने ही मारा है मेरी बहन को। अभी मेरी बहन की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी और उसका पति अपनी भाभी के साथ। आपके पास कोई प्रूफ है? हाँ सर, है। ये देखिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। तेरे पवित्र रिश्ते की तो पोल खुल गई है। अपने बीवी बच्चों को क्यों मारा ये तू बताएगा या तेरी पूजनीय भाभी? मेरा यकीन कीजिए सर, हमने कुछ नहीं किया। कमीना है तो कमीना, गिराती है मुझे तुझ पर। ऐसी घटिया हरकत करने के लिए तूने मेरी बहन और उसके बच्चों को मार दिया। छे सर, लेके जाइए इसे, चलिए आप, लेके जाइए इसे। बच्चे को नहीं मारे, लगता है मैं अपने खुद के बच्चे को मारूंगा। छोड़ो मुझे, तो गलत फहमी हुई है। मेरी साली को मारा तूने? हाँ? मेरी साली को मारा तूने? अपने बच्चों को मार, तू शर्म नहीं आई तुझे? यार साले छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों। तब तक मारूंगा जब तक सच नहीं बोलेगा। मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया सर। अच्छा, मेरी भाभी के साथ मेरा गलत रिश्ता था, लेकिन वो भैया के गुजरने के बाद हमारी नजदीकियां बढ़ गई। तुम भी अब कल घर चले जाओगे, थोड़ा टाइम तो मेरे साथ बिताया करो। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सच? भरोसा रखो। कमल की शादी हो गई, पर हमें तो एक दूसरे की आदत सी पड़ गई थी। बस हमने तय किया जैसे चल रहा है वैसे चलने देंगे, और हम छुप छुप के मिलने लगे थे। और तेरी बीवी को पता चल गया और तूने अपने बीवी और बच्चों को सच बोल। तो मेरी बीवी कंचन को कुछ नहीं मालूम था। कंचन को पता भी चलता तो भी मैं इसको नहीं मारता। आई लव्ड हर सर। ये छुप छुप कर मिलने से तंग आ गई होगी ना। और वैसे भी अभी तो तू सिर्फ 40 साल की है ना, अपने देवर के साथ तो लाइफ आराम से सेट कर सकती थी, लेकिन कंचन और उसके बच्चों के रहते तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था, और इसीलिए तुम दोनों ने मिलकर के कंचन और उसके बच्चों को मार डाला। नहीं, ये गलत है। कमल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, दुनिया थी वो उसकी। कंचन एक बहुत अच्छी लड़की थी, मैं उसका घर नहीं तोड़ना चाहती थी। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल रहा था, फिर मैं उसे क्यों मारूंगी? मर सर, मर, तब तक मर जब तक सच नहीं बोलता, और उसके बाद ही मारता रह। हमारे तमाम कोशिशों के बावजूद कमल और नीता इसी बयान पर टिके रहे कि उन्होंने ये खून नहीं किया। कमल दिल्ली में ही था और उसका अपने भाभी के साथ नाजायज संबंध भी थे, लेकिन हमारे हाथ कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं लगा जिससे यह साबित हो सके कि उन्होंने ही ये मर्डर किए हैं। इसी बीच हमें एक लीड मिली। आगे बहुत सारे खबरी का फोन आया था। कंचन के घर से जो ज्वेलरी लूटे गए थे वो शाहदरा के पास एक ज्वेलरी शॉप में बेचे गए हैं। हाँ साहब, ये ज्वेलरी तो कल ही खरीदी है मैंने। चोरी का माल ही है, समझ में आया? माफ करना साहब, छोटा दुकान है अपना, छोटे मोटे लोग ही आते रहते हैं यहाँ पे। किसने बेची थी? 2 लोग आए थे साहब, एक बाहर बाइक पे खड़ा था, एक अंदर आया था ज्वेलरी बेचने। सीसीटीवी है दुकान में? नहीं साहब, सीसीटीवी तो नहीं है। पहचान लोगे दोनों को? हाँ, एक को तो पहचान लेंगे सर। स्केच बनवा दो। जाइए इनके साथ। सर, स्केच बन गया।
तो हमारे सस्पेक्ट्स में से कोई भी नहीं। सर हो सकता है मामला सच में रॉबरी का हो और ये आदमी उसी गैंग का कोई हो। पर ये भी तो हो सकता है ना कि कमल ने इस आदमी को भेजा हो ज्वेलरी बेचने के लिए। तो एक काम करो, इस स्केच को तुम हर एक पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कराओ, पता करो ये कोई हिस्ट्री शीटर है या नहीं, और अपने खबरियों को भी भेज दो। मुझे ये आदमी किसी भी हालत में चाहिए। सेकेंडली, कमल और नीता तो अपने साथी को जानते होंगे, तो उनको बुला। इट्स फाइन सर। थैंक यू। इसे पहचानते हो? नहीं सर। आप नहीं सर। इसे पहचानते हो आप? नहीं सर। कामिनी जी कहाँ है? शायद वो जानती हो। वो कैसे जानेंगे सर? डॉक्टर मुझे इसका ऑपरेशन करवाना है। हम दोनों ये बच्चा नहीं चाहते। ये आपकी पत्नी है? नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। दरअसल क्या है ना, हम लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, करियर की बात है। ओके, मैं कल के लिए बुकिंग ले लेता हूँ और आपको ना कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे। मिश्रा जी, ये टेस्ट करवा लेना, ठीक है? अब लोग जाइए इनके साथ। हेलो। हाँ सर, आपने जो स्केच दिया था वो लड़का आया है क्लिनिक में एक लौंडिया लेकर, अच्छा बच्चा गिराने की बात कर रहे हैं। हाँ सर, कल सुबह आएगा फिर। गुड गुड, ठीक है, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, आप दोनों उस गाड़ी में बैठिए। चलिए। सर बात क्या है? चलिए। बाद में बताया जाएगा आपको, चलिए। कामिनी जी बताइए, आपने ये क्यों किया, कैसे किया और किसके साथ मिलकर किया? सर आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आप हमें यहाँ लेके क्यों आए हैं? सर ये सिद्धार्थ के दोस्त की गर्लफ्रेंड है और इसे अबॉर्शन कराना था। दरअसल सिद्धार्थ का दोस्त अपने गांव गया हुआ है, तो सिद्धार्थ ने मुझे बोला इसकी हेल्प करने के लिए। सर मेरा कोई अपना बच्चा नहीं है, तो बस मेरे मन में थोड़ा सा लालच आ गया था और मैंने रति को बोला कि वो इस बच्चे को रहने दे, और सर वो इस बात के लिए राजी हो गई। नहीं डॉक्टर, हम ये बच्चा चाहते हैं। ये तो अच्छी बात है, गुड डिसीजन। तो आप इनके बॉयफ्रेंड को जानती हैं? क्यों, अभी भी तो आपने कहा कि वो आपके पति का बहुत अच्छा दोस्त है। हाँ सर, वैसे तो नहीं जानती हूँ, बस उसका नाम जानती हूँ, रवि। इसे पहचानती है आप? हाँ सर, यही है रवि। सर रवि गौतम और मेरे पति बहुत अच्छे दोस्त हैं। 11 जुलाई को मेरी कार चोरी हुई थी सर। लगता है ये गौतम वही है जिसके कार से एक्सीडेंट हुआ था। गौतम तो हाँ, कामिनी जी क्या आप जानती हैं, जिस शख्स के गर्लफ्रेंड को आप हेल्प करने की कोशिश कर रही हैं उसका शायद डायरेक्ट ताल्लुक आपकी बहन के मर्डर से है। क्या? या जो गहने आपके बहन के घर से गायब हुए थे ना, उनको रवि ने बेचा है। तो कहाँ है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? सर रवि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो फिर कौन है वो हॉस्पिटल क्यों गया था? बच्चा किसका है ये? बोलना। बता, बच्चा किसका है? सिद्धार्थ। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। सिद्धार्थ ने मुझे बोला था कि वो मेरे साथ हॉस्पिटल नहीं जा पाएंगे, वो अपने किसी दोस्त को भेजेंगे, और
उन्होंने मुझे रवि से इंट्रोड्यूस कराया। मैं रवि के साथ क्लिनिक गई। देखा आपने कामिनी जी, इस आदमी ने आपके साथ विश्वासघात किया, अब उसी के नाजायज औलाद को अपना नाम देने की कोशिश कर रही थी। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। चल। सर, कंचन को मेरे और रति के बारे में पता चल गया। हाथ मत लगाइए मुझे। मैं आपको क्या समझती थी और आप क्या निकले? क्या हुआ? क्या बोल रही तू? आप मेरी दी को चीट कर रहे हो और बोल रहे हो क्या हुआ? मैंने खुद अपनी आंखों से आपको उस लड़की के साथ देखा है। यहाँ पर मैं सारा दिन आपके नाम की माला जपते नहीं थकती कि मेरे जीजू वर्ल्ड के बेस्ट जीजू हैं। और आप एक घटिया इंसान निकले। शर्म आती है मुझे आपको जीजू कहते हुए भी। सॉरी कंचन, माफ कर दो मुझे। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी दीदी से कितना प्यार करता हूँ। तो वो लड़की तो ऐसे ही है। कभी नहीं मिलूंगा उससे, प्रॉमिस। प्लीज दीदी को मत बताना तुम्हारी। और मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर मैंने दोबारा आपको उस लड़की के साथ देखा ना तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। मैंने उसे समझाया था किसी को कुछ मत बताना, और वो अपनी बहन को बहुत प्यार करती थी। मुझे लगा कभी ना कभी उसे कुछ कर देगी। मैंने सोचा मैं उसे मार देता हूँ। फिर मैंने गौतम की हेल्प ली और गौतम ने अपनी गाड़ी चोरी होने की झूठी रिपोर्ट ली। वो बच गई थी सर। मेरी टेंशन और बढ़ गई थी। मुझे लगा कि मुझे खुद उसे मारना होगा। मैंने अपनी बीवी कामनी के कपड़े पहने और मैंने रास्ते से लेडीज साइकिल उठाई और फिर मैं कंचन के घर गया। उसके बाद मैं ऊपर गया और मैंने ज्वेलरी लूट ली ताकि लूट का मामला लगे। मैंने वो सारी ज्वेलरी गौतम और रवि को दे दी और मैंने उन्हें कहा था कि इसे बेचना मत, पर वो साले कमीने। वो कमीना है? कमीना तूने उस औरत को मारा जो तुझे इतना मानती थी, इतना भरोसा करती थी, और सिर्फ उस औरत को नहीं, तूने उसके 2 मासूम बच्चों को मार डाला। तुझे तो जो सजा मिले वो भी कम है। तेरे जैसे लोगों के कारण अपनों पर से भरोसा उठ जाता है। विश्वासघात बाहर से नहीं आते हैं, तेरे जैसे घर में पैदा होते हैं। चलो। कंचन को अपराध से पहले बार बार दस्तक मिली। उसने गोलगप्पे वाले के पास सिद्धार्थ की गाड़ी में रति को देखा, दोनों को कैफे में रोमांस करते देखा, झंडे वाले मेट्रो स्टेशन में भी उसने दोनों को देखा। लेकिन वो इस दस्तक को समझ नहीं पाई। वो ये नहीं समझ पाई कि जो आदमी अपनी पत्नी को धोखा दे सकता है वो किसी भी हद तक गिर सकता है। लेकिन उसने इस बात का जिक्र अपने दीदी से नहीं किया, क्योंकि वो अपने दीदी के घर में दरार नहीं पैदा करना चाहती थी। वो तो इस दस्तक को भी नहीं पहचान पाई कि उसकी दीदी कामिनी के मन में उसकी और जीजाजी को लेकर शक पैदा हो गया था। यहां तक कि कामिनी ने भी एक दस्तक को नजरअंदाज किया। जब गौतम की गाड़ी ने कंचन को टक्कर मारने की कोशिश की तब कामिनी को ऐसा लगा कि ये ड्राइवर जानबूझकर कर रहा था, लेकिन उसने इस बात को सीरियस नहीं लिया। वो अपने प्रॉब्लम्स में इतनी उलझी हुई थी कि उसने इस दस्तक को सुनकर भी अनसुना कर दिया। अगर उस वक्त कामिनी पुलिस स्टेशन चली गई होती तो शायद आज कंचन जिंदा होती और साथ में उसके बच्चे भी। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर विवेक शर्मा आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे। सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद सिर्फ बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।
आजकल के ड्राइवर कौन दे देता है इनको ड्राइविंग लाइसेंस? अब ये भी जो आपने देखा वो किसी के साथ भी हो सकता है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर विवेक शर्मा और स्वागत है आपका क्राइम पेट्रोल दस्तक में। हमारे साथ ऐसे तरह तरह के एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, रोज ऐसी कितनी खबरें आती हैं, लेकिन क्या यह महज एक्सीडेंट था? यह भी तो हो सकता है कि ये कोई हादसा ना होकर कोई सोची समझी साजिश हो या फिर आने वाले अपराध की दस्तक। कब आओगे? अरे कानपुर तो जा रहा हूँ मैं, 3 दिन में वापस आ जाऊंगा। वो शर्ट मत रख, टाइट हो गई है। जीजू को देखो, रोज सुबह उठकर जॉगिंग करने के लिए जाते हैं। तू और तेरे जीजू, जब तक तू उसका नाम नहीं लेती ना सुबह से, तेरा खाना नहीं बचता, दिन नहीं गुजरता तेरा। मेरे जीजू है ही वर्ल्ड के बेस्ट। जीजू? वो तेरी दी जीजू है क्या? नहीं नहीं, वो पीछे से देखने में मुझे ऐसा लगा मेरे जीजू कोई और है। अच्छा सुनो, मैं चलती हूँ, मुझे बच्चों को ना पिक करना ट्यूशन। अरे अभी तो आई हो, क्या बैठ ना थोड़ा सा। नहीं नहीं, लेट हो रहा है, मैं ना फिर कभी आऊंगी। हाँ अच्छा, तू भी ना। बाय बाय। एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे हो तुम दोनों? देखने में मैं कुछ जरूरी काम कर रही हूँ। मम्मी आप क्या काम कर रही हो? आप तो बस मौसा जी को फोन लगा रही हो ना। लाइव में लगा। अरे क्या कर रही है रिया तू? हेलो साली साहिबा। मौसा जी, मैं आपकी साली साहिबा नहीं हूँ, मैं आपकी रियू हूँ, रियू। ओ, तो हमारी रियू को कैसे याद आई हमारी? मुझे नहीं आई, मम्मी को आई। वो तो बार बार आपको फोन कर रही हैं और काट रही हैं। कुछ इम्पोर्टेंट काम होगा, फोन दो जरा। सुना है कोई हमारी याद में बहुत तड़प रहा है। जीजू वो जुबान भी कांप रही है, बहुत मिस कर रही हो क्या? कवल कहाँ है? वो तो बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गए हुए हैं। अच्छा तभी। आ जाऊं? साथ में तुम्हारी बोरिंग दीदी को भी ले आता हूँ, वो बच्चे संभाल लेगी और हम मस्ती करेंगे। वो जीजू, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी थी। क्या हुआ कंचन को? आओ मैं बात करती हूँ। क्या हुआ तुझे? नहीं दीदी, कुछ नहीं, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ हेलो कंचन, काट दिया? थोड़ी परेशान लग रही थी। चलो ना, चल के देखते हैं। नहीं, मुझे अर्जेंट काम है, मुझे जाना है। तू चली जा। वो मेरी बात सुनती ही कहाँ है? सारी बातें तो वो आपसे शेयर करती हैं, और वैसे भी वर्ल्ड के बेस्ट जीजू जो हो आप। अरे यार अर्जेंट काम है, तू चली जा। अच्छा सुन, वो डिनर मत बनाना, लेट हो जाऊंगा आने। जीजू? इतनी रात को भी जीजू की याद आ रही है तुम्हें? हाँ, अब जीजू का नाम लेके इतना भी मत जला। नहीं, वो एक्चुअली जीजू का कॉल आने वाला था तो मैंने सोचा कि। तू ठीक है ना? हाँ, क्यों? नहीं, थोड़ी परेशान लग रही है तुम। नहीं, बस आपको मिस कर रही हूँ। मेरी हॉट बीवी, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। कानपुर से जल्दी आकर हॉट बीवी और बच्चों को ढेर सारा प्यार दूंगा मैं। अभी रखता हूँ, लव यू टू, बाय बाय।
हेलो जीजू, कहाँ हैं आप? ऑफिस में। अच्छा आप घर आ जाइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे ट्यूशन गए हैं। बाय। प्रीटी प्रीटी फ्लावर्स मेरी प्रीटी प्रीटी साली के लिए। बोल। मैं चाय बना के लाती। अरे तुम्हारे हाथ की अदरक की चाय। सुन ना, मैं हेल्प करता हूँ। भाई मेरी साली और उसके हाथ की चाय, दुनिया में इन दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। चाय पत्ती, हाँ चाय पत्ती, चीनी, पता है तुम्हें, वो तो तुम्हारी दीदी पहले मिल गई। तुम्हारी दीदी पहले नहीं मिलती ना, तो शादी तो मैं तुमसे करता। हाँ मिल्क, ये रहा मिल्क, ये लो। तो ठीक तो है ना? अरे I'm sorry. जो हुआ उसे भूल जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को बताना मत, बहुत बदनामी हो गया। दीदी लगता है डैडी आ गए। कहाँ गए थे? अरे वो बिजनेस का कुछ काम आ गया था इसलिए। तुम भी ना, अब कल घर चले जाओगे, थोड़ा समय तो मेरे साथ बिताया करो। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सच। सर, एक औरत और 2 बच्चों की हत्या हुई। हस्बैंड घर पे ही है। ये कब और कैसे हुआ? पता नहीं सर, मैं बाहर कानपुर गया था, घर आया देखा। सुबह सुबह ही कहाँ चलेगी? कंचन कहाँ हो? सर मुझे तो ये रॉबरी का केस लगता है। अलमारी का लॉक तोड़ा गया है, तिजोरी बिल्कुल खाली है, और ये देखिए सर, ब्लड के ट्रेसेस